इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजी जा रही है और ऐसे पर्सन को नोटिस भेजी जा रही है जो कैश में सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा लेन देन कर दिए हैं, कैश में डिपॉजिट कर दिए हैं, कैश में विड्रॉल कर दिए हैं। तो ऐसे पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नोटिस भेजी जा रही है, सेक्शन 148A की नोटिस भेजी जा रही है। तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पर्सन ने मुझे कमेंट किया है कि सर उस पर कैसे रिस्पॉन्स में क्या लिखना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आपको जो डेट दिया जाता है उस नोटिस का रिप्लाई देने की और उस डेट पे आप रिप्लाई नहीं दे पाते हैं और आपके पास दोबारा नोटिस आ जाती है तो उसका कैसे रिप्लाई देना है, आज हम लोग उसका सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस है वो आप जब कैश में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं अपने सेविंग अकाउंट से 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं या विड्रॉल कर देते हैं, तो ऐसी नोटिस आ जाती है। और काफ़ी पुराने पुराने असेसमेंट ईयर की भी नोटिस इस बार देख रहे हैं कि आ रही है। जैसे एक पर्सन की 2017-18 में जो असेसमेंट ईयर में कैश में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिपॉजिट किया था तो उस पर भी वो नोटिस आ गई है। जैसे हमारे पास एक पर्सन की नोटिस आई हुई है, तो देखिए मैं इनके पास सेकंड बार नोटिस आई हुई है। एक नोटिस का इन्होंने रिप्लाई नहीं दे पाए थे तो ये दोबारा से इनके पे ये नोटिस भेजा गया है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इनके पे नोटिस आने की वजह एक है कि इन्होंने असेसमेंट ईयर 2017-18 में करीब करीब 70 लाख रुपए का कैश में डिपॉजिट कर दिया था अपने सेविंग अकाउंट से, लेकिन उस असेसमेंट ईयर 2017-18 का इन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया था। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके की नोटिस भेज दी गई है और आपको बताने का मौका दिया गया है कि ये जो 70 लाख रुपए आपने कैश में डिपॉजिट किया है ये कैसा पैसा है, आपकी इनकम है कि क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। इसलिए आप पे इस तरीके की नोटिस भेजी जाती है। लेकिन और जब ये नोटिस आती है तो इस नोटिस पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर डेट होता है कि आपको उसी डेट के अंदर इस नोटिस का रिप्लाई देना होता है। अगर आप उस डेट के अंदर इस नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो फिर आप पे कोई और सेक्शन किसी और धारा के एक्ट के तहत आप पे नोटिस आ जाती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें कि जो नोटिस की डेट है, जो रिप्लाई की डेट है, उससे 1-2 दिन पहले ही इस नोटिस का आप रिप्लाई दे दीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं कि रिस्पांस कैसे देना है और रिस्पांस में क्या आपको लिखना रहता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, वो सारा का सारा हम लोग जानकारी लेंगे। उसके लिए चलते हैं हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। अगर आप इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, उस प्रोसेस को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेन्यू में जाना है पेंडिंग एक्शन में, फिर यहाँ पे ई रिस्पॉन्स वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो नोटिस है वो शो होने लगेगी। यहाँ पे ही आपको व्यू, देखिए सेक्शन 148A का नोटिस है ये, तो यहाँ पे आपको व्यू नोटिस वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद देखिए एक बार इनके पे नोटिस आई थी जिसका रिस्पॉन्स देना था 26 दिसंबर को, जो कि नहीं दे पाए थे। एक और आई हुई है सेक्शन 148 की, तो इस पे आपको रिस्पांस देना है। डेट जो है वो 31 जनवरी तक की डेट है कि 31 जनवरी के अंदर आपको इस नोटिस का रिप्लाई दे देना है। तो चलिए हम लोग आज इसका नोटिस का रिप्लाई देंगे। तो यहाँ सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करेंगे। उससे पहले नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट रिस्पांस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा का सारा डिटेल्स आ जाएगा कि ये किस सेक्शन में नोटिस है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, आपका असेसमेंट ईयर है क्या, मतलब कि सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर रिस्पांस में आपको आ जाएगा, यहाँ पे फुल रिस्पांस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे रिस्पांस में आपको किस वजह से आपने इतना ट्रांजेक्शन किया था उसके बारे में लिखना है। जैसे एज एग्जांपल हमारे जो केस में है कि हमारा जो क्लाइंट है वो बिजनेस कर रहा था और अपने बिजनेस का जो सारा जो पैसा था, जो डीलर से सामान परचेस करता था, उसका जो पैसा था वो अपने बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करता था पहले, और डिपॉजिट करके अपने डीलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था। तो सीजन चल रहा था उसके बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा, तो उसने 70 लाख रुपया डिपॉजिट किया और अपने डीलर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी के बारे में आपको अपना एक लेटर में बना के यहाँ पे आपको उसको नोट डाउन कर देना है, अपना लिख देना है। आप दोनों भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में भी और
इंग्लिश में भी, जैसे आपको सूटेबल लगे आप यहाँ पे उसको उसी के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, टोटल लिख देना है कि क्या वजह थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया उसी तरह आपको यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको क्लिक हेयर डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे पहले ये कह रहा है कि अपना यहाँ पे सारा का सारा रिस्पॉन्स लिख दीजिए। रिस्पॉन्स लिखने के बाद क्लिक हेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आप अटैच कर रहे हैं उस पर आपको चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और बैलेंस शीट दे रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखिए एडेड बटन का एडेड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है आपको उसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये देखिए दो मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को अटैच करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे अटैच करके बैलेंस शीट अपनी अपलोड कर देना है और बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। आपके केस में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो है वो रिस्पांस चला जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। फिर उसके बाद आपकी जो रिप्लाई है उसको रीड करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद अगर सब चीज़ सही रहा तो आपका नोटिस क्लियर कर देगा। उसके बाद आप इस तरीके से अपने नोटिस को डाउनलोड करके रख भी सकते हैं जो आपने रिप्लाई दिया है। तो इस तरीके से सेक्शन 148A के नोटिस का आप रिस्पांस दे सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। आज मैंने आपको सारा का सारा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है और क्या रिस्पांस में आपको लिखना है, क्या बताना है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं डेली का डेली लाता रहता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर लीजिए।